तो हम जानना चाहेंगे कि कैसा लगा कलेक्शन कैसा लगा? प्रिंट कलेक्शन। मसाबा हमेशा बहुत यूनिक क्लोथ्स बनाती है. आज मैंने मसाबा की साड़ी पहनी है, and it's gorgeous, it's very different, very unique, and I think she does full justice as a designer and always her. तो अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे? अभी मैं स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ और एक बार स्क्रिप्टिंग कंप्लीट होगी तो मैं कास्टिंग करूँगी एंड फिर अनाउंसमेंट होगी. कोई पर्टिकुलर एक्टर्स है जो आपके जहन में आ रहा है कि यही आई थिंक आई विल अनाउंस इट एट द राइट टाइम. वो हमारे पास जो भी खबरें कि अक्षय कुमार को लेकर आप आई जस्ट से नो कमेंट्स. अच्छा, फेस्टिवल फेस्टिवल जैसा कि अभी स्टार्ट हो चुका है और ढेर सारे फेस्टिवल और आगे भी आने वाले फेस्टिवल में किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करती हैं दिव्या जी? फेस्टिवल्स पर एज ए इंडियन वुमेन मैं इंडियन क्लोथ्स पहनना पसंद करती हूँ एंड नथिंग सब्सटीट्यूट्स बिंदी एंड साड़ी या अनारकली. आई थिंक इंडियन लड़की इंडियन कपड़ों में ही सबसे ज़्यादा प्रिटी लगती है. दिव्या, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इंडियन फिल्म है वो वीडियो लीक हो रही है. टोरंटो में राधिका आप्टे की एक मूवी जा रही है टोरंटो फेस्टिवल, वो वीडियो लीक हो गई है. उस बारे में कुछ आपसे कमेंट जानना. इट्स वेरी अपसेटिंग बिकॉज बहुत हार्ड वर्क है एक पिक्चर बनाना और उसके बाद जब लीक हो जाता है इतना पैसा लगा होता है और इतना हार्ड वर्क होता है सभी का. सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी अपसेटिंग एंड वी शुड रियली स्टॉप इट एंड टेक इंटेंस मेजर्स अगेंस्ट दिस एंड देयर शुड बी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज मेड. If we talk about Radhika Apte's movie, like Prachet, the movie name. प्रचेत जो कि इंटरनेशनल फिल्म थी उसका कुछ पार्ट लीक हो चुका है. And the scene was, as you know, the movie आपने भी देखा होगा. Yeah. and the video is getting viral in the websites. So what do you want to say about it? I think it's very upsetting, that's what I'm saying. I haven't seen it, I'm sorry, but I heard about it, I read about it and I think हर सारे टेक्नीशियंस इतनी मेहनत करते हैं and जब सीन्स लीक हो जाते हैं इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, अनएथिकल. समटाइम्स एडिट टेबल पे भी एडिटिंग हिसाब से होती है कि कितने शॉट्स आते ही नहीं है सीन्स पे. तो कैसे उनका विजन था, मेकर्स का क्या विजन था और किस वे से वो ऑडियंस के पास पहुंचा, कितना गलत होकर पहुंचा, आई डोंट नो. एंड डेफिनेटली नहीं होना चाहिए एंड स्ट्रिक्ट पॉलिसीज शुड बी इम्प्लीमेंटेड. ये सोचकर भी डर लगता है एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर कि आपकी फिल्म लीक हो जाए तो उसका क्या अफेक्ट होगा बिकॉज आपका इतना सारा हार्ड वर्क इट विल जस्ट गो डाउन द ड्रेन. So please, I would like to request the audience not to watch leaked stuff on the internet. Thank you, Divya ji.
पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा लगा मसाबा जी का कलेक्शन? I've always admired Masaba because I think वो उन डिज़ाइनर्स में से है जो हमेशा कुछ यूनिक करती हैं. She has she starts, her place of creation starts from like a blank slate. So literally from designing the motifs that get printed on her fabric to the silhouette, to just the way she mixes and blends different prints together. It's so unique and so beautiful, and they're such easy clothes to wear. वो एक बहुत वाइब्रेंट, फ्रेश, यंग एनर्जी ले आती है अपने काम में. और सबसे ख़ास बात ये है कि हमारी जो ट्राइबल प्रिंट्स हैं, ट्रेडिशनल प्रिंट्स हैं, उनको ले आती है. सो इट्स लाइक अ रीइन्वेंशन ऑफ द ओल्ड इन अ न्यू स्टाइल. तो ये मेरे लिए मसाबा की सबसे बड़ी खासियत है. एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट शी इज़ डन अगेन टुडे. उन्होंने अपना फेस्टिवल कलेक्शन लॉन्च किया है आज. फेस्टिवल सीज़न शुरू होने वाला है और आई थिंक वो अपने डिज़ाइन से ये कहना चाहती है कि हिंदुस्तानी लड़की फेस्टिवल के टाइम पे ओवरवेल्म फील करने की ज़रूरत नहीं है उन्हें. वो खुश रिलैक्स फील कर सकती है और सुंदर लग सकती है. दिया, आपके अटायर के बारे में आज ये बताएंगी मेरे अटायर. वेल जब मैंने ये बनाया तो एक्चुअली मैं फ्लोरल प्रिंट्स ज़्यादा करती नहीं हूँ, बट मैंने जब ये बनाया तो मैंने कहा कि पता नहीं कौन पहनेगा, बट नाउ आई नो कि दिया पहनेगी बिकॉज शी इज़ सो फेमिनिन. एंड जो ये आउटफिट है, जिस तरह से हमने कलर्स का कॉम्बिनेशन किया है, इट्स वेरी वेरी फेमिनिन. और जो लेडीज़ को उस टाइप के आउटफिट्स पसंद हैं जिसमें ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी ना हो, थोड़ी सटल हो, फिर भी थोड़े फेस्टिव हो. सो बेसिकली दैट्स व्हाट इट्स. कहीं ना कहीं दिया भी इंडियन आउटफिट पहनती है, इंडियन ट्रेडिशन. हाँ, ऑफ कोर्स आई थिंक शी इज़ द एपिटम ऑफ इंडियन ब्यूटी टू मी, आई थिंक. एंड मैं उनके ब्यूटी के बारे में हमारे घर में बहुत चर्चा होती है, इवन विद माई मॉम एंड एवरीबडी. बट हाँ, तो आई थिंक शी इज़ द एपिटम ऑफ इंडियननेस, एंड शी कैरीज ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न आउटफिट्स. टेल अस अबाउट योर फेस्टिव कलेक्शन. वेल ये कलेक्शन हमने एक्चुअली अभी काफ़ी टाइम नहीं हुआ, काफ़ी जल्दी बनाया है कलेक्शन. यूजुअली 3 महीने लग जाते हैं, बट वी टुक अबाउट अ मंथ. एंड बहुत सारे फेस्टिव कलर्स हैं, रेड्स, पिंक्स, इलेक्ट्रिक ब्लू. और हमने जिस तरह से बनाया है कि हमारा फोकस ये रहा है कि लोगों को ये कलेक्शन पहनना चाहिए. इट्स नॉट समथिंग दैट यू कांट वेयर, इट्स वेरी वेयरेबल. बहुत ही कमर्शियल कलेक्शन है, बट फिर भी हमने अपना जो ब्रांड की जो सिग्नेचर है वो इंटैक्ट रखी है. कुछ गिफ्ट आपको मसाबा ने, या फिर आप कुछ लेके जा रही हैं यहाँ से? मैंने 2 बहुत खूबसूरत साड़ियाँ ली हैं जो मैं बहुत खुशी से और बहुत जल्दी पहनने वाली हूँ. जो आपकी फिल्म अक्टूबर में आ रही है, उसके लिए कितने एक्साइटेड हैं आप? ऑलरेडी हैं आप अपनी फिल्म के लिए? ऑफ कोर्स मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. फिल्म की पब्लिसिटी ईरान में शुरू हो चुकी है और बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है. और आई थिंक हम सबके लिए एक ख़ास और एक नया मौका है to celebrate Indo-Iranian relations. So I'm really proud and very excited about the film. Thank you. Thank you.